बहुत समय पहले की बात है। काशी नामक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम हल्कू था। वह बहुत ही गरीब था। उसके पास एक छोटा सा खेत था। पहले पैदावार बहुत कम हुआ करता था, जिसकी वजह से किसान को अपनी उपज से कुछ खास कमाई नहीं होती थी। साथ ही उन्हें लगान भी चुकाना पड़ता था। हल्कू की भी यही हालत थी। उसके खेतों से जो उपज होता उसे लगान के रूप में गांव के जमींदार को देना पड़ता था। दिन बीत रहे थे। हल्कू अपनी स्थिति से परेशान था। दिन भर खेतों में काम करना और रात को फसल की नीलगाय से रखवाली। उसके पास एक कुत्ता था जिसका नाम जबरू था। वह बहुत ही वफादार व तेज तर्रार था। अपने मालिक हल्कू के साथ वह भी रात में फसलों की रखवाली के लिए जाता था। रात में जब नीलगाय फसल चरने आती तो जबरू उसे देख जोर जोर से भौंककर हल्कू को उठाता और दोनों मिलकर गायों को भगा फसल की सुरक्षा करते। दिन बीत रहा था। अब पूस का महीना आया। गांव वह चारों तरफ कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। हल्कू का मन ठंड में खेत की रखवाली करने का नहीं होता, लेकिन बेचारा क्या करता। लगान पटाना जरूरी था, पेट पालना भी तो था। मन मारकर वह जबरू के साथ खेत जाया करता था। एक रात वह जबरू के साथ खेत रखवाली के लिए गया। कड़ाके की ठंड थी। हल्कू खेत पहुंच आसपास सूखे पत्ते इकट्ठा कर उसे जलाकर अपनी ठंड भगाने लगा। कुछ समय के बाद वह वहीं पर सो गया। थोड़ी ही देर में नीलगायों की टोली उसके खेत में घुसकर फसलों को चरने लगी। यह देख जबरू खेतों में घुसकर जोर जोर से भौंकने लगा, हल्कू को उठाने लगा। इधर हल्कू ठंड में कंबल के अंदर घुसा हुआ सो रहा था। वह जबरू की आवाज को नजरअंदाज कर रहा था। धीरे धीरे सारी फसलों को नीलगाय नष्ट कर चली गई। इधर जबरू भी भौंक भौंक कर थक चुका था। सुबह हो गई। हल्कू अभी तक सोया हुआ था। तभी उसकी पत्नी वहां पहुंच अपने खेतों की हालत देख हल्कू को चिल्लाने लगी, जोर जोर से रोने लगी। इधर हल्कू दुखी होने के बजाय खुश था कि फसल नष्ट हुआ तो क्या, मजदूरी कर गुजारा चला लिया जाएगा। कम से कम अब मुझे रात भर ठंड में यहाँ रखवाली तो नहीं करनी पड़ेगी। अब पूछ की रात की ठंड मुझे परेशान नहीं करेगी।